अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं मुनीब वासी हूँ। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मौजूद हूँ। यकीनन मेरे पीछे आप मुज़फ़्फ़राबाद का मशहूर तरीन पुल देख रहे होंगे और ये पुल जब तामीर किया गया तो मुज़फ़्फ़राबाद की खूबसूरती को इस पुल ने चार चांद लगाए। जहाँ पर खूबसूरती में इजाफा हुआ तो वहीं पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी इस पुल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। यहाँ पर सियाहत को भी प्रमोट किया गया। इस पुल ने काफ़ी प्रमोशन दी सियाहत को और इसके साथ साथ पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर आते थे, सेल्फियाँ बनाते थे। यकीनन मुकामी लोग जब ये पुल तामीर हुआ तो यहाँ पर आके पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बनाई जाती थी। लेकिन आज से 2 साल पहले नाज़रीन आपको लेकर जाऊँ यहाँ पर इस पुल के ऊपर इस पुल की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए यहाँ पर कुमकुमों का इस्तेमाल किया गया। लाखों रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी रंग बिरंगी यहाँ पर लाइटिंग की गई और उस लाइटिंग ने यकीन करें इस पुल को चार चांद लगाए। और 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह हुआ और जब इसका इफ्तिताह हुआ यकीनन यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी खुश भी हुए और लोगों ने इसके हसीन मनाजर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन्स में, अपनी वीडियोज़ में, तस्वीरों में उनको महफूज भी किया। लेकिन इसको बदकिस्मती समझें कि मुतलका अदारे जो कि यहाँ पर लाखों रुपए का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया, मुतलका अदारों की गफलत की वजह से ये जो लाइटिंग की गई थी, ये जो लाखों रुपए यहाँ पर लगाए थे गए थे, वो आज बिल्कुल यहाँ पर ज़ाया होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पुल का तमाम तर मनाजर भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर जो लाइटें हैं, जो कुमकुमे हैं, वो ऐसे ही लटक रहे हैं और ऐसे ही टूट फूट का जो है वो शिकार है। मैं समझता हूँ कि अगर मुतलका जो अदारा है वो इसकी देखभाल करता, इस पर तवज्जो दी जाती, इसको ऐसे ही बरकरार मेंटेन रखा जाता तो आज भी ये मुजफ्फराबाद का यकीनन वाहिद खूबसूरत पुल है तो इसकी खूबसूरती ऐसे ही बरकरार रहती। लेकिन मुतलका अदारों की गफलत की वजह से ये इस पुल की लाइटिंग है ये यहाँ पर टूट फूट का शिकार है। मुतलका महकमे को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे, अभी भी इसकी मरम्मती करके इसको पहले जैसा बहाल किया जा सकता है और पहले जैसी जो रौनक है इस पुल की वो यहाँ पर दोबारा से बहाल हो सकती है।